नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज की वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का और दुनिया की सबसे अच्छी खासी किफायती ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी। लेकिन देसी मुर्गी पालन करते हुए आपका एक सवाल आता है कि सर आपने ही बताया कि इनक्यूबेटर का इस्तेमाल करके हम वहां पर देसी मुर्गी पालन में नई क्रांति ला सकते हैं। क्या ये सच है? हाँ, 100% सच है। लेकिन आप जैसे मेरे भाई है कि जो गांव देहात में रहते हैं, जो भाई है कि वह वहां पर जो गलियों में रहते हैं कि जिनके पास गुजर बसर का कोई साधन नहीं है और संसाधन भी नहीं है दोस्तों, ऐसे में वहां पर मिस्त्री काम करने वाला, टेलरी काम करने वाला या 8 से लेके 12,000 या करीब करीब ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 15,000 के करीब करीब दिल्ली, गुड़गांव, ऐसे कौन से भी भारत के अनगिनत एरिया में जो कोई नौकरी करने वाला मेरा नौजवान साथी है दोस्तों, उसके मन में एक सवाल पनपता है कि असल में देसी मुर्गी जो है, इस देसी मुर्गी की यह देसी क्रांति भारतवर्ष का टोटल माहौल बदल रही है। आज हर कोई हेल्थ फिटनेस के बारे में जागरूक हो रहा है और ऐसे में क्या हम इनक्यूबेटर की सहायता से, इंडियन मुर्गी पालन की सहायता से, उदय लाड सर आपकी सहायता से क्या जॉब क्विट करके वहां पर इनक्यूबेटर का सहायता लेकर क्या देसी क्रांति में शामिल हो सकते हैं और क्या हमें अच्छा खासा यहां पर मुनाफा मिल सकता है? दोस्तों, इन सभी सवालों के आपको जवाब एक ही लाइन में देता हूं कि हाँ, आज देसी क्रांति हेल्थ फिटनेस के साथ 6,64,369 गांव देहात में पहुंचने के लिए तैयार है, लालायित हो रही है। लेकिन दोस्तों, आपको पहले समझना होगा इनक्यूबेटर है क्या, इनक्यूबेटर के बारे में क्या कंफ्यूजन है आपके मन में कुछ, ये सभी कंफ्यूजन आज दूर करूंगा और इनक्यूबेटर का इस्तेमाल करने से क्या क्या आपको फायदे हो सकते हैं यह भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उसके बाद आपको सोचना है, आपको उसके बाद फैसला करना है, क्योंकि मैं हर बार आपको बोलता हूं कि आधे मन से और आधे ज्ञान से कोई भी सवाल का जवाब नहीं निकलता है। इसलिए आप यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। देखने के बाद आपका दिल आपको क्या राय देता है वह भी देखिए और एक बात सुनिए, सोचिए, जानिए, परखिए, देखिए कि बताई गई बातों में वहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर होगा दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप वहां पर कमेंट्स करके मुझ तक भेज सकते हो। तो दोस्तों, यही आशा करता हूं कि यह वीडियो आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखेंगे, लेकिन देखते हुए कृपया इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद मेरे दोस्तों में यह वीडियो पहुंचाने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी संसाधनों का इस्तेमाल करके इस वीडियो को सोशल मीडिया के इन माध्यमों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और आप सभी को पता है दोस्तों कि शेयर करने के लिए वैसे तो कोई भी फीस नहीं है, ना खर्चा है दोस्तों। और उसके साथ दोस्तों आपका हर बार सब्सक्राइब रहता है दोस्तों। सब्सक्राइब करने के लिए, देसी क्रांति हर घर पहुंचाने के लिए दोस्तों वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आ जाइए, वहां पर एक लाल निशान दिखेगा आपको, वह निशान है दोस्तों सब्सक्राइब का। उसको टच करने के बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में आ जाएंगी एक घंटी, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन करते हैं दोस्तों तो आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सकता है, जो वीडियो की आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा, जिससे कि हमारा भारतवर्ष विकसित होगा। और कोई समस्या होगी, दिक्कत होगी, सवाल होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजिए। आपके सभी सवालों के जवाब आपको अगले वीडियो के साथ दिए जाएंगे। लेकिन कृपया अगला वीडियो और आपका जवाब देखने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को ऑल करना मत भूलिए। तो दोस्तों, इनक्यूबेटर का इस्तेमाल करना देसी क्रांति में, देसी मुर्गी पालन में बेहद जरूरी बन चुका है। लेकिन इनक्यूबेटर का इस्तेमाल करने के बाद जब हम गांव देहात में लेकर जाते हैं तब गांव देहात में बहुत से भ्रम वहां पर फैलाए जाते हैं। गांव देहात में बहुत कुछ बातें वहां पर कही और सुनाई जाती है, जिनसे कि मेरा गांव देहात का भाई वहां पर जो है विचलित हो जाता है और वह समझ ही नहीं पाता है कि मैं असल में जो पारंपरिक विधि है उसके अनुसार मुर्गी पालन से चूजे निकालता रहूं या यहां पर मैं इनक्यूबेटर की सहायता से चूजे निकालूं।
तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में आपको इसका जवाब देता हूं और इसका जो उत्तर है सार रूप में आपको अंत तक मैं देता रहूंगा कि देखिए दोस्तों कि इनक्यूबेटर का इस्तेमाल करना इस दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज बन चुका है। मॉडर्न टेक्निक, ये विज्ञान आज इनक्यूबेटर जो है दोस्तों उसके सहायता से आज मुर्गी पालन को यहां पर दोस्तों नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन जो भ्रम हमारे मन में है उन्हें अभी हमें दूर करना है दोस्तों। आपके मन में जो कंफ्यूजन पनप चुके हैं दोस्तों इन सभी को अभी दूर करूंगा। लेकिन ये कंफ्यूजन आए क्यों ये आप सोचिए, और ये कंफ्यूजन अगर दूर नहीं होते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। तो दोस्तों अभी देखते हैं विस्तृत रूप से कि आपके मन में कमेंट सेक्शन में लिखने से पहले कौन कौन से कंफ्यूजन आते हैं वह दूर करने की कोशिश करूंगा। अगर रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बिंदास वहां पर बेझिझक मुझ तक पहुंचा सकते हो। कंफ्यूजन नंबर 1 कि इनक्यूबेटर में अगर हम देसी मुर्गी का अंडा डालें तो चूजा देसी मुर्गी का नहीं कोई तो भी अलग मुर्गी का निकलता है। दोस्तों आप सभी को पता है कि हेल्थ फिटनेस की बात करेंगे तो हमारे भारतवर्ष में आज जो कोरोना हो चुका है, जो कोरोना जारी है, जो लॉकडाउन जारी है और जो लॉकडाउन अभी हमारे गले की हड्डी बन चुका है दोस्तों, ऐसे लॉकडाउन में कोरोना की वजह हम जो परेशान है दोस्तों, इन सभी की जो यहां पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित किए जाते हैं वह है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारी हेल्थ फिटनेस। दोस्तों आज भारतवर्ष का हर व्यक्ति इसलिए बचा है कि उसके पास देसी क्रांति का यह देसी मुर्गी मुर्गा और अंडा था करके। दोस्तों आज भी अभी जिस घर में देसी मुर्गी अंडा या वहां पर देसी मुर्गा हो और जिसका सेवन अगर यहां पर किसी ने किया हो तो दोस्तों वहां पर कोरोना का अफेक्ट उतना नहीं हुआ है। लेकिन आपके मन में तो सवाल अलग ही है ना कि इस कोरोना के वक्त में देसी मुर्गी, तो हमें पता है सर कि देसी मुर्गी का अंडा, देसी मुर्गा, देसी मुर्गी ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ही बताइए कि देसी मुर्गी का अंडा अगर इनक्यूबेटर में डालेंगे तो क्या चूजा देसी मुर्गी का निकलेगा? दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको देता हूं। अगर आप दोस्तों वहां पर बतख के अंडे अंदर डालेंगे, आप बटेर के अंडे अंदर डालेंगे, यानी कोई भी पंछी हो, बर्ड हो, इसका अंडा अगर आप अंदर डालेंगे दोस्तों तो वही चूजा आपको वहां पर पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि मशीन का काम क्या है दोस्तों? मशीन का काम है सिर्फ आपको वहां पर चूजा प्राप्त करके देना, इसलिए मशीन उस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करती है दोस्तों। इसलिए अगर आप देसी मुर्गी का अंडा डालेंगे तो देसी ही चूजा मिलेगा, और साथ ही में दोस्तों अगर आप कोई इतर अंडा डालेंगे यानी कि बटेर का डालेंगे या साथ ही में आप वहां पर बतख का अंडा डालेंगे दोस्तों आपको वही चूजे प्राप्त होंगे। इसलिए यहां पर बेझिझक बेफिक्री से रहिए कि आप जो अंडा डालेंगे अगर वह ओरिजिनल देसी का हो तो आपको चूजा भी देसी का ही मिलेगा। अभी कंफ्यूजन नंबर 2 बताने से पहले आपको एक बात क्लियर करता हूं कि इनक्यूबेटर होता क्या है दोस्तों। इनक्यूबेटर एक मशीन होती है कि मुर्गी की जगह पर जो तापमान होता है, अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 94 यानी 94 से लेकर 99 फ़ारेनहाइट तक यहां पर एडजस्ट किया जाता है, और टेम्परेचर में अगर बात करेंगे तो 36.5 यानी 36.5 से लेके वहां पर 37.5 तक टोटली एडजस्ट किया जाता है, और 70% के करीब करीब ह्यूमिडिटी यहां पर एडजस्ट की जाती है। और इन सभी के साथ ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा यूज करके यहाँ पर जो है चूजा निकाला जाता है दोस्तों, और यह प्रोसेस नेचुरली वैसे साइंटिफिक मोड से यहाँ पर मान्य की गई है दोस्तों, इसलिए इस पर कोई भी संदेह नहीं है। तो कंफ्यूजन नंबर 2 क्या है कि देसी मुर्गी का अगर अंडा हो, हमने वह इनक्यूबेटर में डाला यानी हैचरी में डाला, जो चूजा बन गया ना तो उसकी वहां पर जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती। एक बात होती है देसी की, लेकिन दूसरी बात होती है उसका कमजोरपना। यानी कि बात यहां पर आती है कि अगर हमने अंडा वहां पर हैचरी में डाला, हमने देसी अंडा अगर देसी मुर्गी का अंडा वहां पर इंक्यूबेटर में हैचरी में डाला तो वह जो निकलने वाला चूजा है वह पर्याप्त मात्रा में इम्यूनिटी से बूस्ट नहीं होता है। वह जो चूजा होता है वह चूजे में अनगिनत वहां पर बीमारियां आ सकती है ऐसा कहा जाता है, लेकिन यह बात वहां पर बहुत ही गलत है। यह बात सरे से खारिज करने वाली है दोस्तों, क्योंकि इनक्यूबेटर करता ही क्या है दोस्तों, इनक्यूबेटर पर्याप्त मात्रा में जितने आप अंडे अंदर लगाते हैं उन सभी को वहां पर तापमान देता है। इनक्यूबेटर करता है क्या, सभी अंडों को वहां पर ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए वहां पर सभी बातें प्रोवाइड करता है। इनक्यूबेटर करता क्या है दोस्तों, सभी अंडों को वहां पर जो है ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता करके देता है। अगर सभी बातें सही तरीके से फॉलो हो रही है तो दोस्तों देखिए यहां पर दिक्कत का सवाल ही नहीं है।
अगर आपके इंक्यूबेटर मशीन के अंडे को तापमान, आपके इंक्यूबेटर मशीन के अंडे को वहां पर जो है दोस्तों ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता और ऑक्सीजन मिलता है दोस्तों, तो आपका जो फर्टिलाइज अंडा है उसमें से बहुत ही सक्षम जो है दोस्तों चूजा निकल जाएंगे। इसलिए कंफ्यूजन की कोई आशा नहीं है दोस्तों यहां पर कि इंक्यूबेटर में से निकलने वाला चूजा वहां पर कुछ तो भी जो है कमजोर निकलता है। दोस्तों अगर आप एक मुर्गी के नीचे अंडे रखेंगे और उससे चूजे निकालेंगे, या अगर आप एक और बात कर सकते हैं कि अगर आप एक बात करेंगे कि इंक्यूबेटर में और मुर्गी के नीचे एक ही समय पर अंडे रखेंगे और चूजे निकलेंगे 21 दिनों के बाद, तो दोस्तों दोनों को अच्छा खासा टीका दीजिए दोस्तों, और किसमें से कितने चूजे बचते हैं देखिए दोस्तों, आपको आपका सवाल का जवाब आखिर में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा कंफ्यूजन एक और है कि जब हम इंक्यूबेटर में अंडे डालते हैं तो कभी कभार क्या कहा जाता है कि इंक्यूबेटर में निकलने वाले चूजों को वहां पर दिमाग नहीं होता है, इंक्यूबेटर में से जो चूजे निकलते हैं उनके पैर उल्टे होते हैं, इंक्यूबेटर में से जो चूजे निकलते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, इंक्यूबेटर में से जो चूजे निकलते हैं उनको चलना नहीं आता है, इंक्यूबेटर में से जो चूजे होते हैं उनके जो पैर होते हैं वो फिसलन भरी जमीन जैसे होते हैं। ऐसे अनगिनत आपके सामने समस्या आती होगी, या आपको वहां पर इंक्यूबेटर का इस्तेमाल करने से पहले ही वहां पर बताया गया होगा कि अगर ये मशीन का इस्तेमाल करोगे तो ऐसा ऐसा होगा। ऐसा कोई भी यहाँ पर 1% भी डाउट लेने के लिए जगह नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंक्यूबेटर में से निकलने वाला चूजा एक तो मजबूत निकलता है, सक्षम निकलता है, उस पर बीमारी आती नहीं है, ब्रूडिंग अच्छी तरह से की जाए और उस पर टीकाकरण किया जाए दोस्तों, तो इसमें अगर 100 चूजे निकलते हैं तो दोस्तों लगभग आपसे ज्यादा से ज्यादा 5% तक मॉर्टिलिटी हो सकती है, और वह भी आपको कोई अनुभव नहीं होगा या एकाध अंडा बीमार मुर्गी का होगा। तो दोस्तों इसलिए सुनो, सोचो, परखो, जानो, समझो कि इंक्यूबेटर का इस्तेमाल करना देसी क्रांति और देसी मुर्गी के लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों यह आपके मन में जो कंफ्यूजन थे इनको अभी दूर किया। अभी कुछ सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वह कमेंट सेक्शन में आए थे, उन सभी सवालों का इकट्ठा जवाब देता हूं कि आपके मन में भी ख्याल आया था कि यहाँ पर इंक्यूबेटर का इस्तेमाल करते हुए, हम जब इंक्यूबेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह इस्तेमाल करते हुए इंक्यूबेटर से हमें वहां पर अच्छा खासा क्या मुनाफा प्राप्त हो सकता है, क्या इंक्यूबेटर का इस्तेमाल करने से फायदा ही होगा। तो दोस्तों इन सवालों के जवाब अब मैं बारी बारी से आपको देता हूं। तो यहां पर जवाब नंबर 1 दोस्तों, इंक्यूबेटर का इस्तेमाल करने से आपका वहां पर आर्थिक वृद्धि होती है। यानी कि इंक्यूबेटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको उदाहरण मिसाल के तौर पर एक बात बताता हूं, अगर आपके पास एक मुर्गी होगी दोस्तों, और वह मुर्गी अगर आपको साल भर में ज्यादा से ज्यादा 30 बच्चे निकाल कर देती है, तो इंक्यूबेटर से अगर वही मुर्गी से निकलने वाले अंडे डालेंगे दोस्तों, तो आपको साल भर में 110 से लेकर 120 चूजे निकलेंगे। इसका मतलब है कि 4 गुना आपको यहाँ पर वृद्धि मिलेगी। उसके साथ ही दोस्तों आपको पता है कि एक मुर्गी अंडे देगी, उसके अंडे जमा करके उसके नीचे रखेंगे तो और 21 दिन जाएंगे, और वह मुर्गी अंडों पर आने के लिए फिर 75 से लेकर 80 दिन लेंगे। यानी एक मुर्गी साल भर में ऐसा करके सिर्फ 3 बार चूजे निकाल सकती है, लेकिन हमारी मशीन ना थकती है ना रुकती है, वह साल भर में हर 21 दिन के बाद आपको बैच निकाल कर देती है दोस्तों। इसलिए ना बरसात, ना सर्दी, ना धूप, ऐसे कौन से भी मौसम में आपकी आर्थिक वृद्धि नहीं रुक सकती, ना अवरोधित हो सकती है दोस्तों। इसलिए दोस्तों यहां पर सोचिए कि आर्थिक तरक्की का सबसे बड़ा पहिया यहां पर इंक्यूबेटर और देसी मुर्गी के साथ शुरू हो चुका है। इसलिए आर्थिक वृद्धि के लिए इंक्यूबेटर का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है दोस्तों। अगर आपको सैकड़ों का मुनाफा हजारों में और हजारों का मुनाफा लाखों में लेकर जाना होगा, तो इंक्यूबेटर का इस्तेमाल बहुत ही फायदे का सौदा साबित हो सकता है। यहां पर पॉइंट नंबर 2, फिर इंक्यूबेटर का और क्या फायदा हो सकता है, समय की बचत। दोस्तों आप सभी जो मेरे भाईगण हैं वह सभी तो कहीं दिहाड़ी मजदूरी कर रहे होंगे, कहीं काम कर रहे होंगे, दिन दिन भर आप बाहर रहते होंगे, लेकिन आपको मुर्गी पालन करना है। तो दोस्तों आपको अगर वह जॉब भी करना है और मुर्गी पालन भी करना है, तो इसमें आपको इंक्यूबेटर सहायता कर सकता है। किस तरह से दोस्तों, अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक प्लाईवुड बॉडी का इंक्यूबेटर लेते हैं दोस्तों, तो ऐसा इंक्यूबेटर लेने से होता क्या है दोस्तों कि ऐसे इंक्यूबेटर्स में इंक्यूबेटर का इस्तेमाल करने से आपको उस जगह पर 24 घंटे बैठने की जरूरत है क्या? नहीं, आपको तो सिर्फ अंडे डालने हैं और वो जो क्रिया हो रही है उस पे समय समय पर नजर रखनी है। दिक्कत आई तो आप उसको सुधार सकते हैं, लेकिन एक बार आपकी मशीन अच्छा खासा काम कर रही है तो आपको 21 दिनों तक देखने की आवश्यकता नहीं है। आपकी मशीन सभी काम अपने आप कर देंगी दोस्तों। यानी थोड़ा बहुत खर्चा आपने ज्यादा कर दिया तो आपका काम भी चलता रहेगा और आपका साइड बिजनेस मुर्गी के साथ यह भी
भागता रहेगा दोस्तों, कि जिससे आपको मुनाफे का जो अलग लेवल है देखने को मिल भी सकता है। तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों कि आपके समय की बचत होगी, यानी कि आपका जो समय वहां पर मुर्गी के नीचे अंडे डालने के लिए, चूजे निकालने के लिए जाता था, उससे आप वहां पर बच सकते हैं दोस्तों। और आपके समय की बचत से आपसे मुनाफे की लेवल भी बढ़ते रहेंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आर्थिक वृद्धि की बात करेंगे, समय की बचत की बात करेंगे, आपको सभी बातों को अगर ध्यान में रखना पड़ेगा तो इनक्यूबेटर बेहद इस्तेमाल करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, जो आप मुर्गी के नीचे चूजे रखते हैं तो कभी कभार आपको सिर्फ 10, 12, 15 चूजे मिल पाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि वैसे चूजों का टीकाकरण नहीं कर सकते, क्योंकि लासोटा, गंबोरा, ब्रोटॉन, वाइमरल लाना इतने कम चूजों के लिए पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर सही नहीं होता है। लेकिन आप सोचिए कि आपके पास अगर बड़े बड़े इंक्यूबेटर हैं, उनमें से एक ही समय पर 100, 200, 300 अगर चूजे निकल रहे, तो इन सभी चूजों का आप टीकाकरण कर सकते हैं और यह चूजे बच भी सकते हैं। लेकिन आप ही सोचिए आपके पास 5, 10, 15 चूजे होंगे और वो 1-2 करके मर रहे होंगे, तो आप भी वहां पर टीका करने की लालसा रख सकते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे में इनक्यूबेटर सहायभूत होता है। इनक्यूबेटर आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चूजे निकाल कर देगा। इनक्यूबेटर आपके सभी चूजे सक्षम निकाल के देगा। इनक्यूबेटर आपके समय की बचत करेगा। इनक्यूबेटर आपको वहां पर आर्थिक वृद्धि का मार्ग दिखाएगा। इनक्यूबेटर में से निकलने वाले बच्चों पर बीमारियां नहीं आएगी। इनक्यूबेटर वाले बच्चे एक ही टाइम पर ज्यादा मात्रा में निकलते, इसलिए उनका टीकाकरण सही समय पर होगा। अगर यह सभी बातें सच है दोस्तों, तो फिर क्यों पारंपरिक विधि का अपनाना है हमें? वहां पर आप अगर सोचे तो इनक्यूबेटर का इस्तेमाल करके आप 100% सफल मुर्गी का पालक बन सकते हैं। और जो आप सोचते हैं ना कि एक मुर्गी संभाल कर, हमारे जो पूर्वज बोलते थे कि हम एक मुर्गी को अगर उसके पूरे जीवन यापन तक अगर उसे संभालेंगे तो वो हमें सोने का अंडा दे सकती है। इसका मतलब है 2 से लाख 2.5 लाख का मुनाफा दे सकती है। लेकिन एक बात सोचिए कि मॉडर्न टेक्निक को अपना कर आप इनक्यूबेटर की सहायता लेते हैं तो दोस्तों वही मुर्गी आपको एक अंडा तो नहीं, कम से कम 10 से लेकर 15 सोने के अंडे 3 साल के भीतर यानी कि उसके जीवन यापन के समय तक तैयार करके दे सकती है। बाकी आपका विचार है। आपका एक और सवाल आया था कि सर अगर हम इनक्यूबेटर ले रहे तो कहां से ले और किस तरह से ले और कौन सी बातें ध्यान में रखें? तो दोस्तों इनक्यूबेटर में सबसे बड़ी बात होती है कि विश्वास। आप जिसके पास से ले रहे हैं, क्या व्यक्ति वह आपको पूरी जानकारी दे रहा है? वह व्यक्ति आपको यह वचन दे रहा है कि मशीन पहुंचने के बाद आपको गाइडेंस किया जाएगा, आपके प्रॉब्लम्स को वो दूर करेगा? अगर कोई व्यक्ति आपके सभी प्रॉब्लम को दूर कर रहा है, यानी कि मसलन आपके मशीन में कोई दिक्कत आए उसे दूर कर रहा है, आपको गाइडेंस कर रहा है कि अंडे किस तरह से डालें, अंडे को किस तरह से घुमाएं, अगर कुछ दिक्कत आए तो उसको छुड़ा रहा है, उसके साथ टीकाकरण का आपको टाइम टेबल दे रहा है, तो दोस्तों बेशक उसके पास से इनक्यूबेटर लीजिए। लेकिन कोई 100, 500 या 1000 से इनक्यूबेटर सस्ता दे रहा है, इसलिए उसके पास से इनक्यूबेटर मत लीजिए कि जो आपको वहां पर आखिर तक साथ दे सकेगा। उस व्यक्ति के हिसाब से इनक्यूबेटर लीजिए दोस्तों। और इनक्यूबेटर कैसा ले दोस्तों? तो इनक्यूबेटर ज्यादा से ज्यादा अगर आप काम पर है तो फुल ऑटोमेटिक प्लाई बॉडी का लीजिए। और शुरुआत करनी है दोस्तों तो छोटे इनक्यूबेटर से, थर्माकोल बॉडी के इनक्यूबेटर से शुरुआत कीजिए दोस्तों, जिससे कि आपको पूरी जानकारी हो जाएंगी और आप आगे चल के अच्छा खासा इनक्यूबेटर का इस्तेमाल भी कर सकेंगे। एक आखिरी सवाल आया था कि सर कोई इनक्यूबेटर देने वाला अच्छा खासा हो तो उसका नाम यहाँ पर सुझा दीजिए। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि इनक्यूबेटर हम खुद ही तैयार करते हैं दोस्तों। और यह इनक्यूबेटर के साथ आपको रिप्लेसमेंट पॉलिसी, 3 महीने का वारंटी पीरियड, 21 दिनों की पहली बैच निकलते का पूरा नॉलेज और साथ ही में दोस्तों टीकाकरण का टाइम टेबल पूरा मुहैया किया जाएगा। और दोस्तों आखिर में यह बात बताकर वीडियो समाप्त करता हूं कि दोस्तों मैं यहां पर कमाने के लिए नहीं, सिर्फ जमाने के लिए आया हूं दोस्तों। इसलिए आपकी सेवा मुझसे जितनी हो सकी मैं करता रहूंगा दोस्तों। और आखिर तक 6,64,369 गांवों तक यह देसी क्रांति नहीं पहुंचाऊंगा तब तक मैं उदय लाड और मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन मुर्गी पालन ना थकेगा ना रुकेगा। सिर्फ मुझे साथ चाहिए दोस्तों, आपकी साथ मेरा हाथ, हम इस भारत भूमि को देसी क्रांतिमय कर देंगे। तो दोस्तों अगर इनक्यूबेटर चाहिए तो आप 84 21 82 62 62 इस क्रमांक पर कॉल करके इनक्यूबेटर मांग सकते हैं। वैसे तो टाइटल में भी इनक्यूबेटर मांगने के लिए वहां पर नंबर दिया गया है, इनके क्या रेट है सभी बातें वहां पर आप कॉल करके पूछ लीजिए। उसके बाद आपको वहां पर अच्छा लगा तो इनक्यूबेटर खरीदिए, किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है।
तो दोस्तों ऐसा था पूरा वीडियो, कैसा आपको लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो जाते जाते हुए एक यहाँ पर लाइक कर दीजिए, और साथ ही में दोस्तों यह वीडियो शेयर करना मत भूलिए। शेयर करने के लिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का भी इस्तेमाल कीजिए। और सब्सक्राइब रहा होगा दोस्तों वीडियो के दाएं तरफ निचली साइड में आ जाए, वहां पर एक लाल निशान दिखेगा, उसको टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में आ जाएगी घंटी, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दे तो आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप सभी को आपके मुर्गी पालन के व्यवसाय के लिए बेस्ट ऑफ लक एवं शुभकामनाएं। व्यवसाय कीजिए, देसी क्रांति हर घर तक पहुंचाने के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों। इसके लिए आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको सदैव मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।